देश के गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अजमेर के संभागीय आयुक्त को 2 दिन के भीतर ये जांच पूरी करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। परबतसर में कल ये घटना हुई थी जिसमें अमित शाह जिस रथ में सवार थे वो रथ हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था और बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया। इसे गृह मंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच के आदेश संभागीय आयुक्त को दिए हैं। ये जो घटना हुई है, इस घटना में नागौर जिले के बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले में जांच के आदेश दे सकता है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में कोई आदेश दिया है या नहीं दिया, इसे लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं जो अमित शाह की सुरक्षा में मौजूद जो टीम है वो भी अपनी एक रिपोर्ट इस संबंध में बनाएगी और रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दे सकती है। बड़ा गंभीर ये मामला है क्योंकि गृह मंत्री की सुरक्षा में चूक इस मामले में हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल इस पर एक्शन लिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के संभागीय आयुक्त को इसकी जांच के आदेश दिए। अजमेर के जो संभागीय आयुक्त है वो 2 दिन के भीतर इस मामले की जांच पूरी करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन सवाल ये है कि नागौर व डीडवाना के अधिकारियों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती। जिस रूट से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला गुजरता है उस रूट की पहले स्क्रीनिंग होती है, पूरा रूट सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन विद्यार्थ से परबतसर जाते समय ये बड़ी चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये बिजली के तार रथ पर गिर जाते हैं तो कितना बड़ा हादसा होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सड़क दुर्घटनाओं या जो जिस तरह की दुर्घटनाएं आमतौर पे बिजली के तार किसी वाहन के संपर्क में आने से जो दुर्घटनाएं होती है उसके परिणाम किस तरह के आते हैं ये हम देखते आए हैं। लेकिन इस मामले में ये गनीमत रही कि बिजली के तार के संपर्क में आने के बावजूद रथ आगे निकल गया और तार टूटकर जमीन पर गिर गया। अगर ये तार रथ पर ही गिर जाता और रथ वहीं रुक जाता तो कितना बड़ा हादसा होता, उस रथ में करंट भी प्रवाहित हो सकता था। मामला बड़ा गंभीर है और इसी की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले में किस तरह की जांच करवाएगा और जो गृह मंत्री की सुरक्षा में मौजूद टीम थी वो इस संबंध में क्या रिपोर्ट देती है वो भी बहुत मायने रखेगी। याद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब पंजाब में जिस तरीके से रुका और उसके बाद जो जांच हुई और जो पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ वो एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री सबसे महत्वपूर्ण पद देश में है और गृह मंत्री की सुरक्षा को लेकर जिस तरह की चूक नागौर जिले में देखी गई वो एक गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। डीडवाना का जिला प्रशासन व नागौर का प्रशासन जो निर्वाचन से जुड़ी पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं क्योंकि ये चुनावी सभा थी। किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी ड्यूटी लगाने की और जिन अधिकारियों ने जिन कर्मचारियों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, किस अधिकारी से चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी इस मामले में तय होनी चाहिए। नागौर व डीडवाना के प्रशासन को इस मामले में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। कल शाम को यह घटना हुई थी लेकिन अभी आज दूसरा दिन है और दोपहर बाद तक भी प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, ना ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है कि हमसे गलती हुई है या फला अधिकारी ने गलती करी है या उस कर्मचारी की यह गलती है। इतनी बड़ी गंभीर लापरवाही या गंभीर सुरक्षा में चूक का ये पूरा का पूरा मामला है लेकिन प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। पंजाब वाले मामले को अगर याद करें जो प्रधानमंत्री के साथ जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद कई महीनों बाद जिस तरह का बड़ा एक्शन हुआ था उन अधिकारियों के खिलाफ, तो ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री की सुरक्षा के चूक के इस मामले में भी बड़ा एक्शन नागौर व डीडवाना के अधिकारियों के खिलाफ हो सकता है। अधिकारियों की जो चुप्पी है उससे भी कई तरह के संदेह खड़े होते हैं कि अधिकारी बोल क्यों नहीं रहे, इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कोई स्पष्टीकरण प्रशासन क्यों नहीं दे रहा है कि किस स्तर पर चूक हुई या चूक नहीं हुई। दोनों में से कोई ना कोई बात तो प्रशासन को बतानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अजमेर के संभागीय आयुक्त इसकी जांच करेंगे और हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इस मामले की जांच करवाए। जो साथ में गृह मंत्री के मौजूद टीम है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी एक अपनी रिपोर्ट इस मामले में सौंप सकते हैं। तो बड़ा गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है
और अधिकारी भले ही चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को पता है कि ये कितना गंभीर मामला है और कितनी गंभीर चूक हुई है। या अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि यह गंभीर लापरवाही हुई है। जो भी घटनाक्रम हुआ उसे लेकर स्पष्टीकरण कम से कम आना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर है। अगर बिजली के तार से करंट प्रवाहित इस रथ में हो जाता तो कितनी बड़ी घटना होती, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये गनीमत ही रही कि बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया और इस दौरान तक रथ आगे निकल गया। और दूसरी गनीमत यह रही कि जो टारगेट था, जो बाकी का काफिला था, वो गाड़ियां भी तुरंत ही रुक गई। उन गाड़ियों के चालकों ने भी बड़ी सजगता इसमें बरती और ये बड़ा हादसा टल गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये वीडियो सामने नहीं आते और ये पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद नहीं होता तो शायद ही कोई इस चीज को मान पाता, लेकिन सब कुछ वीडियो में कैद है। गंभीर चूक इसे माना जाए या गंभीर लापरवाही माना जाए, लेकिन गनीमत ही रही कि अमित शाह सुरक्षित सभा करके वापस किशनगढ़ निकल गए। और अब इस मामले की जांच संभागीय आयुक्त करेंगे। प्रदेश के स्तर पर देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले की जांच करवाता है या नहीं। इस मामले में कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।